हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी एस ब्यूटी 02। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेग वैक्सिंग कैसे करते हैं। और ये मेरे ड्राफ्ट की वीडियो थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको टेल्कम पाउडर लगाना है। जब भी आप वैक्सिंग करते हैं तो आपको हमेशा टेल्कम पाउडर का यूज़ ज़रूर करना है। और उसके बाद आपको बालों की डायरेक्शन देखनी है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। सो गाइस, यहाँ पर हमने एलोवेरा वैक्स करेंगे और यहाँ पर वैक्स हीटर में वैक्स को निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्स को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत नॉर्मल आपको गर्म रखनी है ताकि स्किन पर बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम स्पून से वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं। हमने पूरी वैक्स को सीधा पूरा नीचे तक अप्लाई इसलिए किया क्योंकि इनकी हेयर डायरेक्शन जो है वो सीधी है। तो आपने वैक्स को उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना है और पट्टी को प्रेस करके उसको अच्छे से पुल कर देना है। और आप देख सकते हैं कितना इजीली हेयर निकल गए हैं। और गाइज़, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनके साइड से हेयर हैं ये सीधे ना होकर क्या है, हल्का सा तिरछे हैं। तो यहाँ पर हमने वैक्स को भी हल्का सा तिरछे करके लगाना है और पट्टी को रखना है, पट्टी को अच्छे से प्रेस करके खींच देना है। और वैक्स करते हुए आपको पट्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान से खींचना है, क्योंकि अगर आप कभी कभी पट्टी को लूज़ हाथ से खींचते हैं, मतलब हाथ को हल्का सा ढीले छोड़कर अगर पट्टी को आप खींचते हैं तो स्किन पर बाल तोड़ निकल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको पट्टी को तेज़ी से खींचना है ताकि पेन भी कम हो। और अगर आप धीरे धीरे पट्टी को खींचते हैं तो इससे पेन ज़्यादा होता है। तो इन सब बातों को आपका बहुत ध्यान रखना है। और आपको वैक्स ज़रूर चेक कर लेनी है कि एक्सपायर तो नहीं है। और आपको मोटी स्ट्रिप का यूज़ करना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी की स्किन कहीं से जल गई है या फिर कहीं चोट लगी है या फिर कोई दाने हुए हैं, अगर स्किन पर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आपको वहाँ पर वैक्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम वैक्स को स्पून से अप्लाई कर रहे हैं और एलोवेरा वैक्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। रेला की यहाँ पर मैंने एलोवेरा वैक्स ली है और वेदा केयर की यहाँ पर मैं स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। और एलोवेरा वैक्स का यूज़ आप गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में कर सकते हैं। एलोवेरा वैक्स ऐसी होती है कि सभी स्किन पर मोस्टली सूट आ जाती है और आप किसी भी वेदर में इसको कर सकते हैं। और गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप चॉकलेट वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं तो आप रीका वैक्स करा सकते हैं। बाकी कभी कभी ये कमेंट्स आता है कि जब हम वैक्स करते हैं तो अच्छे से हेयर नहीं निकलते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है वैक्स करते हुए कि आप डायरेक्शन में वैक्स को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो और उसको अपोजिट साइड पट्टी को खींच रहे हैं तो हेयर आपके अच्छे से निकल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रिप को भी सेम डायरेक्शन में खींचते हैं तो आपके हेयर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और पेन ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप वैक्स को, मान लो हमारे बालों की डायरेक्शन नीचे को, हमने वैक्स को अगर नीचे अप्लाई किया और आपने स्ट्रिप को रख दिया, प्रेस कर दिया, और अगर आप उस पट्टी को नीचे से ऊपर से नीचे की साइड अगर आप खींचते हैं तो ऐसे हेयर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। आपको क्या करना है, अगर हमारे बालों की डायरेक्शन नीचे है तो आपको उसको उल्टी साइड में खींचना है। जैसे आप देखते होंगे हम आईब्रो करते हैं तो हमारी जो राइट आईब्रो होती है उसको हम सामने से करते हैं और जो हमारी लेफ्ट आईब्रो होती है उसको हम पीछे से करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम थ्रेड चलाते हैं तो उसमें हम आईब्रो के जब बाल लेते हैं तो दूसरी साइड में खींचते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर हमने वैक्सिंग में भी वही करना होता है। वैक्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको दूसरी डायरेक्शन में खींचना होता है। और जब हमारी डायरेक्शन क्या होती है, मिक्स डायरेक्शन जब हमारी स्किन पर होती है तो आपको क्या करना है, आपको यही ध्यान रखना है। हमेशा मैं आपको यही बात बताती हूँ कि जब आपको डायरेक्शन समझ ना आए तो आपने क्या करना है, एक डायरेक्शन को देख लेना है जो मेन डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में हेयर ज़्यादा होते हैं उसी में आपको वैक्सिंग को अप्लाई कर देना है और वैक्स अप्लाई करके उसको खींच देना है। उसके बाद जो अदर डायरेक्शन के हेयर होते हैं आप उसको उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करें और उसको निकाल दें। तो इस तरीके से बहुत ईज़िली तरीके से वैक्सिंग हो जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेग पर जो हम वैक्स करते हैं वो हमेशा सीधे ही लगती है। बस हमारा बैक साइड का जो ये पार्ट होता है इस पर हम थोड़ा वैक्स को तिरछा करके लगाते हैं, क्योंकि बैक साइड के जो हेयर होते हैं वो थोड़ा तिरछे करके होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम पैर को फोल्ड करते हैं तो इस तरह से थोड़ा उसमें होते हैं तिरछे करके। और अब जब आप यहाँ पर घुटने पर वैक्स करते हैं तो आपको हमेशा स्किन को हल्का सा खींच लेना है या फिर घुटने को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है ताकि स्किन थोड़ी टाइट हो जाए। क्योंकि अगर आप सीधे पैर को रखते हैं इस तरह तो क्या होता है, स्किन लूज़ रहती है और जब आप स्ट्रिप को खींचते हैं तो वो दर्द ज़्यादा होता है और हेयर भी नहीं निकलते हैं। और जब आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो लूज़ स्किन पर वैक्स अप्लाई नहीं होती है। स्ट्रिप को लगाते हुए और स्ट्रिप को खींचते हुए वैक्स को अप्लाई करते हुए आपको हमेशा स्किन को टाइट करके रखना है।
और अगर आप लूज़ स्किन पर वैक्स को अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं लगती है, बीच बीच में वैक्स क्या होता है छूट जाती है और जिससे हेयर रह जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक साइड भी हमने क्या किया, वैक्स को हल्का सा सीधा अप्लाई किया क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो सीधी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जब भी आप वैक्सिंग करते हैं आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैक्स को अप्लाई करना है और पट्टी को उल्टी डायरेक्शन में खींच देना है। सिर्फ ये थोड़ी सी ट्रिक होती है वैक्सिंग को करने की, अदरवाइज़ वैक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टफ काम ये नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वैक्स अगर ज़्यादा गर्म होती है तो स्किन जल जाती है और इससे क्लाइंट इरिटेट हो जाता है। और वैक्सिंग को हो जाने के बाद यहाँ पर हम सिंपल पानी से क्लीन करने के बाद आफ्टर वैक्सिंग जेल लगा देंगे और आप देख सकते हैं फाइनल लुक।